हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के मीडिया न्यूज़ में कुछ आपके लिए आया है जो आपको जानना जरूरी है। पहला जो न्यूज़ है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से है। लिखता है कम हुआ है दाखिला, बढ़ सकता है आपका तारीख। ठीक है, तो आप एक बार इस न्यूज़ को देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, जो दाखिला का जो तारीख है वहाँ तक पूरा फॉर्म आ नहीं पाया है, इसे हो सकता है थोड़ा डेट बढ़ा दे। अगला जो न्यूज़ है फिर इसमें लिखता है फर्स्ट ईयर में 65% सरकारी सीटें भरी गई हैं। निजी कॉलेजों में 35% तक ही प्रवेश हुआ है। ठीक है, अगला इसी में है शासकीय महाविद्यालयों की 70% सीटें फुल हो गई हैं। प्राइवेट कॉलेजों में दाखिला 40% ही हुआ है। देखिए, अब हम पढ़ते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम चरण की जो मेरिट लिस्ट थी वो जारी करने के बाद सोमवार को प्रवेश अंतिम रही। ठीक है, मंडे को कल यानी कि लास्ट डेट था प्रवेश का। उसके बाद लिखता है राजधानी के महाविद्यालय सहित सभी जितने भी कॉलेज हैं उन सब में क्या था, एडमिशन हुआ। जिसमें आपका क्या हुआ, 70% आपका किसका एडमिशन हुआ, गवर्नमेंट कॉलेज का, और 40% किसका हुआ, प्राइवेट कॉलेज का। आज लिखता है आजकल कर सकते हैं आवेदन ऐसे छात्र जो पहले चरण में आवेदन नहीं कर सके हैं अथवा जिनका नाम पहले चरण में नहीं आया, मतलब वो वेटिंग लिस्ट में चल दिए, उनके पास आज और कल 2 दिन का वक्त है आवेदन के लिए। इसके बाद पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। दूसरी मेरिट लिस्ट के बाद भी यदि महाविद्यालय में सीटें खाली रह जाती हैं तो तीसरा चरण का प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो एयू से, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बिलासपुर यूनिवर्सिटी। लिखता है एयू की यूटीडी में 160 सीट है, इसमें आ गया है 1358। ठीक है, आवेदन, और 26 को इसका क्या हो जाएगा, जारी होगा मेरिट लिस्ट, मतलब 26 तारीख को यहाँ जारी होगा। आगे लिखता है कुलपति सर ने लिया है शिक्षकों सर का बैठक, एडमिशन के लिए 4 छात्र बुलाए जाएंगे। फीस ऑनलाइन आपको पटानी होगी, परीक्षा का नोटिफिकेशन भी जारी होगा। देखिए, यहाँ पे लिखा है कुलपति सर ने यूटीडी के विभागों को निर्देश दिया कि छात्रों के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन होने के बाद फीस पटानी होगी। इस बार काउंटर फीस नहीं पटाई जाएगी, छात्रों को ऑनलाइन फीस पटाना होगा। ठीक है, परीक्षा का नोटिफिकेशन बोलता है अटल यूनिवर्सिटी ने कॉलेजों को नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें यूनिवर्सिटी ने लिखा है कि परीक्षा से संबंधित दिशा निर्देश जो है यूनिवर्सिटी जारी करेगी, उसे ही कॉलेज मान्य करे। ठीक, आगे लिखता है वहीं यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने बैठक में निर्णय लिया कि 25 अगस्त से उत्तर पुस्तिका कॉलेजों को बांट देना है। मतलब आज 25 अगस्त है, आज से बांट देगा। पर शासन और सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आने के कारण यूनिवर्सिटी ने उत्तर पुस्तिका कॉलेजों को नहीं भेज पाई है। ठीक है, तो एक बार आप इस बार पता कर लीजिए आप अपने लोकल कॉलेज में। आगे लिखता है 26 को मेरिट लिस्ट जो जारी होगा, 31 तक आप एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 4 लोगों को संख्या में बुलाया जाएगा और फिर उनका वेरिफिकेशन होगा। इस तरह से यहाँ पे पूरा प्रोसेस है, आप एक बार देख सकते हैं अच्छे से। अगला जो न्यूज़ है बिलासा गर्ल्स कॉलेज के लिए है। लिखता है जिन छात्रों का मेरिट लिस्ट में नाम है वे 31 अगस्त तक ले सकते हैं एडमिशन। ठीक है, जीडीसी की मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। गणित में सबसे ज़्यादा 86.6% का कटअप बन गया है। बीए 80 कैटेगरी में 35.34% यानी सबसे कम बना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी है। 31 अगस्त तक आप अपना डिटेल ले करके आप एडमिशन ले लीजिए। अगला जो न्यूज़ है लॉ कॉलेज से है। लिखता है लॉ कॉलेजों ने वेबसाइट पर अपलोड किया है प्रश्न पत्र, 5 दिन में भेजना है जवाब। जो यूजीसी है उनके दिशा निर्देश के अनुसार अटल यूनिवर्सिटी नियमित अंतिम वर्ष और प्राइवेट के सभी छात्रों के लिए परीक्षा लेने का तैयारी कर लिया है। जिन छात्रों की परीक्षा होनी है उसके लिए यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया। वही जिन छात्रों को प्रमोशन देना है उनका रिजल्ट यूनिवर्सिटी ने तैयार कर रही है। ठीक है, ऐसे में यूनिवर्सिटी ने लॉ कॉलेजों के छात्रों के आंतरिक परीक्षा नहीं ली, असाइनमेंट करने प्रश्न पत्र अपलोड कर दिया है। ठीक है, अब लॉ के छात्रों को 5 दिन में कॉलेजों द्वारा वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रश्न पत्र का लिखकर कॉलेज में आपको आंसर को जमा करना है। उसके बाद आपका क्या होगा, मूल्यांकन होगा और उसके बाद आपका रिजल्ट जारी होगा। तो एक बार आप देख लीजिएगा। अगला जो न्यूज़ है उसमें लिखता है 12वीं का अंक सूची जो है वो आज जारी होने वाला है। ठीक है, संशोधन के लिए 2 माह के भीतर कर सकते हैं आप आवेदन। अगर कोई दिक्कत होता है तो 2 महीने के अंदर आप उसमें एडिटिंग करा सकते हैं। लिखता है माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो हायर सेकेंडरी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे छात्र छात्रा, उनका अंक सूची क्या है, मंगलवार को स्कूल के बगल में स्थित सीजी बोर्ड का जो संभागीय कार्यालय 11 बजे से शाम 5 बजे तक स्कूल वालों को अंक सूची बांट दी जाएगी। मतलब स्टूडेंट को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे स्कूल को मिल जा रहा है। आप अपने स्कूल के संपर्क में रहिए और टाइम टू टाइम ले लीजिए। 2 महीने का आपके पास टाइम है, अगर कोई गलती होता है तो यहाँ पे सुधार कर लीजिए। अगला जो न्यूज़ आर्टिकल है यहाँ पे लिखता है 7-8 सितंबर को होगी किसी स्नातक कक्षाओं की प्रवेश परीक्षा। ठीक है, वही न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पे भी है। देश के किसी भी कृषि विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए जो परीक्षा है 7 और 8 को होगा। तो हम इस पर प्रकाश डालते हैं।
देखिए लिखता है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा होने वाली परीक्षा सितंबर माह से शुरू की जाएगी। इसी क्रम में कृषि कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा, ये भारत सरकार का जो होना है, उसका आयोजन 7 और 8 सितंबर को किया जा रहा है। इस परीक्षा के माध्यम से छात्र देश के किसी भी कृषि विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में 25% सीटें आरक्षित हैं। तो जो अदर स्टेट के हैं, वो दूसरे स्टेट में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप एक बार चेक कर लीजिए, आपने अगर इनका फॉर्म भरा है या जो भी किया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिख दिया, इस पर कर सकते हैं संपर्क। अभ्यर्थी और उनके अभिभावक नवीनतम अपडेट के लिए संबंधित परीक्षा के वेबसाइट अथवा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के वेबसाइट पर निरंतर जांच करते रहे। इस संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पे इनका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका दिया हुआ है, आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। देखिए लिखता है भारत सरकार के गृह मंत्रालय विभाग द्वारा कोरोना महामारी के चलते या इसी के दौरान विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा यह निर्णय HRD मिनिस्ट्री द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर लिया गया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, आपका ग्रेजुएशन के अंकों पर अब होगा MBA का और PGDM का जो दाखिला है। हालांकि ये न्यूज़ आपका बहुत पहले आ गया है, लेकिन मीडिया न्यूज़ में अभी आप AICTE ने आखिरकार जारी कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे लिखता है AICTE ने MBA और PGDM पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करने वाले संस्थानों को स्नातक परीक्षाओं में हासिल अंकों के आधार पर ही आपको क्या मिलेगा, अनुमति मिल रहा है दाखिला लेने का। ठीक, सदस्य सर ने बताया कि कैट, मैट, CMAT, ATAM, मैट, GMAT जैसी अखिल भारतीय परीक्षाएं जो होती थी, संबंधित राज्यों की सामान्य प्रवेश परीक्षाएं जो होती हैं, ये सारी चीज़ें अब नहीं होना है यहाँ पे। ठीक है, और कई राज्यों में इनमें कुछ परीक्षाएं कोरोना वायरस के संक्रमण के डर से आयोजित नहीं हो पाई हैं, तो इस बात का कोई संकेत नहीं है कि परीक्षाएं स्थगित कर दी गई या फिर आयोजित होगी या रद्द की गई है। परिषद ने संस्थानों को निर्देश दिया है कि अगर सीटें खाली हैं तो स्नातक परीक्षाओं के अंकों के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार करें और उसके आधार पर दाखिला दें। आप चाहें तो इनके वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं AICTE के।